कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कुत्ता बिल्ली को तो प्रशांत किशोर ने वहां जीत का झंडा फहराया है जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। 30 सालों से बांकीपुर में बीजेपी के अलावा सरकार किसी और की बनी ही नहीं। बांकीपुर में एनडीए, आरजेडी, कांग्रेस तीनों पार्टी एक साथ मिलकर आ गई, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाई। बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी बांकीपुर से बन गई थी। कभी कभी बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी का खाता भी नहीं खुलता था। चुनाव होने से पहले हर किसी को पता होता था कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी, और बनती भी थी। बीजेपी ने लगातार बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत कर रिकॉर्ड बना दिया था, और बीजेपी वाले दबी जुबान में कहते थे कि अगर हम बीजेपी से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दें तो इलेक्शन हमारे ही पक्ष में आएगा, हमारी ही जीत होगी। और शायद वो गलत भी नहीं कहते थे, क्योंकि ये बांकीपुर था। 30 सालों का बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया था। मतलब आप खुद सोचो, जिस इलाके में 30 सालों से अपना कोई शासन अड्डा जमा के बैठा हो, उस इलाके में परिंदा भी पर मारने से डरेगा, या उसका हथकंडा उस इलाके में नहीं चल सकता। और ताना उस आदमी को लेकर मारा जाता था जिसकी 243 सीटों में से 0 सीट चुनाव लड़ने के बाद भी आती थी, जिसको लेकर पूरा बिहार मजाक उड़ा रहा था, हंस रहा था। तो प्रशांत किशोर कहा करते थे कि मैं अभी मारा नहीं हूं। और आज प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर बीजेपी के घमंड को उस प्रकार से चकनाचूर किया है जिस प्रकार से वो कभी सोच भी नहीं सकती। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या बीजेपी से बिहार के बांकीपुर की जनता किसी बात को लेकर नाराज है? जो इतनी बड़ी हार बीजेपी की अचानक से हो गई। 30 सालों का रिकॉर्ड था बीजेपी का, नहीं हारी। 80 से 87%, 90%, 95% तक वोट बीजेपी को ही पड़ी। इसलिए आज हम उन मुद्दों की बात करेंगे जहां बीजेपी 30 सालों के बाद उस इलाके में चुनाव कैसे हार गई, जहां बीजेपी का 30 सालों का गढ़ था, जहां बीजेपी का 30 सालों से शासन चल रहा था। इसलिए सबसे बड़ा सवाल हमारा यही रहेगा कि बांकीपुर में बीजेपी कैसे हार गई, और उस इलाके में जन स्वराज पार्टी कैसे जीत गई, जिसकी 243 सीटों में से 0 सीट पूरे विधानसभा में आती थी, और उसने एक ही पलटवार में बीजेपी को गिरा दिया जहां 30 सालों का गढ़ था। बीजेपी और जन स्वराज पार्टी में धरती आसमान का फर्क है भाई। और जनता ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर दिया, इसके पीछे की सच्चाई को आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, बहुत ही निष्पक्षता के साथ। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम अखिलेश कुमार है और आप देख रहे हैं ए ट्रैप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने इस सावन के महीने में एक छोटा सा टारगेट रखा है 100 सब्सक्राइबर पूरा करने का। तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करना है, जिससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी और भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बिहार के बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी लगातार 30 सालों से चुनाव जीतती आ रही है। बांकीपुर विधानसभा बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, जहां हर चुनाव के साथ बीजेपी की पकड़ इतनी मजबूत होती चली गई कि इस विधानसभा के लोगों की वोट 100 में से 80 से 85% वोट केवल बीजेपी को ही मिलती थी। विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों को कई बार बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता था, फिर भी ठीक से उन्हें वोट नहीं मिलती थी। लेकिन बीजेपी पार्टी के नेता विधायकों को इस बात का घमंड हो चुका था कि अगर बीजेपी से कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर दे तो भी हमारी पार्टी जीत जाएगी। तो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे, क्योंकि बीजेपी का 30 सालों का पुराना रिकॉर्ड बन चुका था। अब यहाँ पे कुत्ता बिल्ली तो चुनाव में खड़े हो नहीं सकते,
खड़ा तो इंसान को ही करेंगे। लेकिन ये बात बांकीपुर के लोगों के अंदर बैठ गई ठेस की तरह कि बताओ यार, हम लोग इनको वोट देते हैं और ये लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं। बांकीपुर के लोगों ने अपने अंदर ही अंदर सोचा हो, कहा हो कि समय आने दो, हम भी बताएंगे कि कुत्ता बिल्ली को वोट दिया जाता है या इंसान को। किसी पार्टी पर अगर हम भरोसा कर रहे हैं तो वो लोग हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। बताएंगे हम इनको कि हम इतने अंधे भी नहीं हैं कि कोई हमें कुत्ता बिल्ली की तरह समझे और हम उसे वोट देते रहें। ऐसा नहीं होगा। बिहार और बांकीपुर के नेता विधायकों को लगता था कि हम काम करें या ना करें, चुनाव आएगा धर्म के नाम पर, मोदी के नाम पर, या कुछ नहीं होगा तो लालू का डर दिखाकर, जंगल राज दिखाकर वोट तो हमको मिल ही जाएगा। शायद ये अहंकार बीजेपी के नेता विधायकों के अंदर हो गया। नीतीश कुमार बिहार के कई बार मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने गठबंधन से सरकारें भी बनाई, लेकिन उन्होंने काफी हद तक बिहार में विकास किया। 2025 में इलेक्शन हुआ, एनडीए की जीत हुई और बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के और फिर 2026 में फिर नीतीश ने अपने मुख्यमंत्री पद से 14 अप्रैल को इस्तीफा देकर संसद चले गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो गई। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बने ठीक से 4 महीना भी नहीं। बिहार की जनता सम्राट चौधरी से ऊब गई, परेशान हो चुकी है। प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा में घर घर जाकर प्रचार किए। उसी दौरान बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता कह रही थी कि वोट तो ले लिया नीतीश के नाम पर, बिठा दिया सम्राट चौधरी को और हम लोगों को बेवकूफ बना दिया। जो एक अपराधी है, 7 लोगों की हत्या के केस में जेल काट कर आया। बिहार की जनता में इसी बात की चर्चा हो रही कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल है, चाल चल ठीक नहीं है, ये गलत व्यक्ति है। और सरकार ने ये सब इग्नोर करके बिहार के लोगों पर जानबूझकर ऐसे मुख्यमंत्री को ठोक दिया, ऐसे आदमी को बिठा दिया। ये बहुत ही घटिया लेवल का काम है। और बिहार की जनता ने मोदी जी को कई बार इशारा भी किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलकर कि सम्राट चौधरी ठीक आदमी नहीं है, इसे चेंज करो। लेकिन जनता अब सीधे मोदी जी से तो कह नहीं सकती है, फोन पर बात तो कर नहीं सकती है, पत्र लिख नहीं सकती है सीधे, ना पर्सनली मिलके बता सकती है कि अरे यार मोदी जी, ये तुम्हारे आदमी सम्राट चौधरी अच्छे नहीं है यार, थोड़ा इनकी जगह किसी अच्छे आदमी को बिठा देते तो बिहार में भी रोजगार बढ़ता, गरीब बच्चों की ठीक से पढ़ाई होती, थोड़ा बिहार की तरक्की भी होती। अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, ये सब कितने दिन चलता रहेगा? धर्म के नाम पर आप कितने दिन वोट लेते रहो? मोदी जी को ये इशारा भी किया, लेकिन मोदी जी नहीं समझ पाए। बांकीपुर एक साधारण विधानसभा नहीं है, यह वह विधानसभा है जहां के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों खुद बीजेपी से और वहां का चुनाव हार जाए बीजेपी, ये बात बहुत ही शर्मसार करने वाली है। प्रशांत किशोर ने प्रचार के दौरान जनता से कहा था कि अगर बांकीपुर में बीजेपी हारती है तो यह माना जाएगा कि सीएम सम्राट चौधरी से बिहार की जनता खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और आने वाले समय में अगर बीजेपी अपने पार्टी के लोगों का सुधार नहीं करती तो बीजेपी के खतरे के लिए घंटी बज जाएगी। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी ये है बिहार से कि अगर अपने नेता विधायकों में सुधार नहीं किया तो बिहार से आने वाले समय में बीजेपी हार भी सकती है। बांकीपुर में एक बात तो जरूर रही है कि बांकीपुर के लोगों के अंदर इस बात का डर नहीं था कि अगर जन स्वराज को वोट देंगे तो लालू का जंगल राज तो आएगा नहीं, या लालू के वोटरों को इस बात का डर नहीं था कि अगर जन स्वराज को वोट देंगे तो भाजपा का राज आ जाएगा। और लोगों ने उस डर से ऊपर बढ़ चढ़कर स्वराज को वोट दिया, जन स्वराज को वोट दिया, प्रशांत किशोर को फुल सपोर्ट किया। और यही सबसे बड़ा कारण बन गया बांकीपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर के जीतने का, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा में 422 बूथ हैं और 422 बूथ में से 400 बूथ जन स्वराज को मिले हैं, प्रशांत किशोर को मिले हैं, और 422 में से 18 से 20
बूथ केवल बीजेपी को मिले। यही सबसे बड़ा कारण बना बांकीपुर के विधानसभा में जन स्वराज पार्टी के जीतने का। और प्रशांत किशोर ने प्रचार के दौरान लोगों से 3 वादे किए थे। बांकीपुर के बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था में सुधार आएगा, खासकर जो गरीब इलाके के बच्चे हैं, जहाँ ठीक से पढ़ाई नहीं होती, मास्टर गद्दारी करते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं। बांकीपुर में वहां के सरकारी स्कूलों में 1 साल में सुधार आएगा, हम करेंगे। और ऐसा नहीं होगा तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हम वादा करते हैं जनता से कि गरीब लोगों के बच्चों को अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी व्यवस्था हम लेंगे, हम करेंगे। दूसरा वादा, बांकीपुर की जनता निश्चित हो जाए कि विधायक से जुड़े मामलों में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होगा। 2 लोगों का राशन अगर 10 किलो मिलता है तो 10 किलो ही मिलेगा, उसमें 1 किलो की भी कटौती नहीं, भ्रष्टाचार बंद होगा। प्रशांत किशोर के आचार व्यवहार से किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि किसी इलाके में नेता विधायक होते हैं तो वो किसी भी आदमी को लतियाने गलियाने का, मतलब कैमरे के पीछे से लतियाने गलियाने का रिवाज रहा है। और आप सभी लोग देखते आ रहे हैं, हम सभी लोग देखते हैं, गलियाते हैं, हम लोग देखते हैं। सवाल ये है, क्या बांकीपुर का ये नतीजा बिहार की बदलती हुई राजनीति का संकेत है? क्योंकि 30 सालों में जिस सीट को बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता था, अगर जनता अपना फैसला वहां बदल देती है तो इसे सिर्फ एक चुनावी हार कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है ये नतीजा बीजेपी के लिए सिर्फ बांकीपुर की हार हो, लेकिन हो सकता है जनता के लिए ये एक संदेश भी हो कि वोट किसी पार्टी की जागीर नहीं है। जनता अगर किसी को 30 साल तक जिताती रही है तो उसके पास उसे हराने की ताकत भी होती है। और प्रशांत किशोर के लिए भी ये जीत सिर्फ एक विधानसभा के सीट की जीत नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी के कभी 243 सीटों में से 0 सीट आती थी, उसी जन स्वराज ने आज बीजेपी के उस मजबूत गढ़ को गिराया है, उस मजबूत गढ़ में सेंध लगाई है। क्या जन स्वराज सिर्फ एक सीट की कहानी बनकर रह जाएगी, या फिर बिहार की राजनीति में सचमुच एक नया विकल्प बनकर उभरेगी, एक नई उम्मीद बनकर उभरेगी? और बीजेपी के सामने भी सवाल है, क्या वह बांकीपुर के इस संदेश को समझेगी? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत किसी पार्टी के पास नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है। और जनता जब अपना फैसला बदलती है तो बड़े से बड़ा राजनीतिक किला भी गिर सकता है। अब आपकी बारी है, क्योंकि हमने पहली बार किसी राजनीतिक मुद्दे पर यह वीडियो बनाया है। तो आप लोग बताओ ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।